देखिए, अब ये बीजेपी के एमएलए ने ये बात किस संदर्भ में की मुझे पता नहीं, बट अगर कुछ ऐसा उन्होंने कहा है तो ये तो बड़ा ही निंदनीय है। और इससे पहले भी बीजेपी के बहुत सारे मंत्री और उनके नेताओं ने ऊट-पटांग किस्म के बयान दिए हैं, जो मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। और देश की जो सेना है वो तो पूरे देश की सेना है। देश की सेना ने पहले भी भारत को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा जो है वो अपने बलिदान दिए हैं, सब उनको नतमस्तक हैं। अब एक पार्टी इसका पॉलिटिकल श्रेय लेने का प्रयास करती है, लेकिन मैं समझता हूँ अब लोग समझ गए हैं, और इस किस्म के बयानात जो वो दे रहे हैं, कोई इनका नेता कहता है कि ये जो 26 लोग मारे गए तो ये जो उनकी पत्नियां थी उन्होंने वहाँ कुछ नहीं किया। कोई मंत्री कहता है कि जो कुरैशी है इसको हमने, जो आर्मी की कर्नल जो प्रवक्ता थी उसको लेके वो कहते हैं कि ये मिलिटेंटों की बहन है। तो इस किस्म के बयानात इनके जो हैं, ये मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। ऐसे बयानात किसी को भी नहीं देने चाहिए जिससे कि हमारे आर्मी को, हमारी एयरफोर्स को जो है वो लगे कि हमारे ही देश के लोग और वो चुने हुए नेता इस किस्म की बात कर रहे हैं। और वो पार्टी जो अपने आप को देशभक्ति की बात बताती है, देशभक्ति के राग अलापती है, उनके नेता ही इस किस्म की बात करें कि हमारी एयरफोर्स सोई हुई थी। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो फिर पाकिस्तान की बात को सपोर्ट करने वाली बात होगी। तो अगर ऐसा उन्होंने कहा है, ये बहुत निंदनीय है। इसके खिलाफ जो है वो उनकी लीडरशिप को संज्ञान लेना चाहिए। पहले भी जिन लोगों ने ये काम किया है, यहाँ तक कि अदालतों को इंटरवीन करना पड़ा इन मसलों में, तो मैं समझता हूँ कि इस पे उनको स्पष्टीकरण भी देना चाहिए कि उन्होंने किस संदर्भ में ये कहा, और ये कहा तो क्यों कहा। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है। अगर ऐसा कहा तो ये बहुत निंदनीय है। देखिए, जो उधमपुर के एमएलए आर.एस. पठानिया जो कल उन्होंने बयान दिया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने एयरफोर्स के बारे में कहा कि जब ड्रोन अटैक हो रहे थे एयरपोर्ट पे हमारे जम्मू में, तो वो सोए हुए थे, ऐसा बयान देकर उन्होंने पूरे हमारी जो सेना का उसका मलाल डोन किया है। और मैं समझता हूँ हमारी सेना जो बहादुर सेना है, जिस तरह से उन्होंने 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमारे अटैक किया और कई मिलिटेंट उन्होंने मार दिए, तो इससे लगता है कि ये जो बीजेपी के एमएलए हैं, इनको खुद ही यकीन नहीं कि हमारी सेना इतनी बहादुर सेना है कि जो दुश्मन का डट कर मुकाबला करती है, हर चाहे 1971 हो, 65 हो, 1999 हो, करगिल युद्ध हो, जहाँ अब और हमारी सेना के लोग का शहीद हुए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने एयर स्ट्राइक किए हैं, पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना। लेकिन बीजेपी के खुद के जो मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, वो ही हमारी सेना को ब्लेम कर रहे हैं, जैसे पठानिया ने किया। ऐसे लोगों को मैं समझता हूं कि मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूं, इलेक्शन कमिश्नर से भी अपील करना चाहता हूं, तुरंत उनकी जो सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए ऐसे लोगों की जो भारतीय सेना का मलाल डोन कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एयरफोर्स सोई हुई थी, हमारी सेना सोई हुई थी। हमारी सेना तो बाकी वालों को सुलाती है, हमारी सेना खुद नहीं सोती। तो इस तरह से जो बयान दिए जा रहे हैं, जैसे इनके को मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो बयान दिया था कि जो इनकी बहन को ही, आतंकवादियों की बहन को ही उनको ख़त्म करने के लिए हमने भेजा, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। हरियाणा के एक मंत्री ने बयान दिया कि हमारी वो औरतें वहाँ क्या कर रही थी जब उनके पतियों को मारा जा रहा। तो इस तरह के बयान देकर ये पूरे देश का मलाल डोन कर रहे हैं, पूरी सेना का मलाल डोन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो सेना है, बहादुर सेना है, जो इस तरह से लड़ी है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और जो परिवार के लोग जिनके शहीद हुए हैं, उन परिवारों के प्रति हमारी सहमति होनी चाहिए। उल्टा ये हमारी सेना को बदनाम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी को एक्शन ही नहीं लेती। जब ये जो विजय शाह ने जो बयान दिया था, सबसे पहले विजय शाह ने बयान दिया था कि हमने उनकी बहन को ही बेचकर वहाँ पे उन पे हमला किया। और जो बहादुर कर्नल सोफिया, जो बहादुर हमारी सेना की जो लेडी थी जिसने ये अटैक किया, उसकी तारीफ़ करने के बजाय उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ये इस तरह से हो रहा है कि बीजेपी किसी पे एक्शन नहीं लेती।
चाहे वो हरियाणा का मंत्री हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे कोई दूसरी स्टेट का हो, चाहे जम्मू का जो पठानिया, हम चाहते हैं तुरंत इन पर एक्शन लेना चाहिए और इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए देशद्रोह की। ये कहते हैं कि कांग्रेसी देशद्रोही है, देशद्रोही तो सबसे बड़े BJP वाले हैं। कांग्रेस के किस नेता ने ऐसा बयान दिया? कांग्रेस ने यही कहा कि हम भारत की सेना के साथ खड़े हैं, हम देश की जो गवर्नमेंट है उसके साथ खड़े हैं, और सारी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान देश के साथ खड़ा था, तभी हमने ये अटैक किया। और हमें सारे हर देश ने हमारी सपोर्ट की, हर देश ने देखा कि हिंदुस्तान की सेना कितनी ताकतवर है, जो किसी को भी झुका सकती है। सारी दुनिया देख रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बौखला गए हैं, अपने ही करनी को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। पठानिया साहब जो कह रहा है, वो हमारे MLA हैं, वो मतलब किस कैपेसिटी में वो ऐसे बयान दे रहे हैं। उनका कद, उन्होंने अपना कद भी समझना चाहिए। अगर उन्हें कोई तकलीफ़ हुई है कि एयरफोर्स हमारी सोई हुई थी, तो डिफेंस मिनिस्टर जागे हुए थे। उनका टैग तो बनता है अपने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। एयर मार्शल जो हैं हमारे चीफ अमरप्रीत सिंह जी, वो कह रहे हैं कि हमें मौका पर कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं जो हमें डिमांड करते हैं, सालों लग जाते हैं। और जितना भी ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ माय डियर, ये एयर फोर्स वालों ने किया वहाँ पर। हमारी दूसरी थल सेना नहीं गई थी वहाँ पर। सब जो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने 9 स्टेशन उनके गर्क कर दिए, हमने उनकी एयर स्पेस बर्बाद कर दी, उन्होंने ये किया, एक तरफ उनको शाबाशी दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी वाहवा कर रहे हैं, उनके नाम पर सिंदूर बांटा जा रहा है, रैलियाँ की जा रही हैं, वोट मांगे जा रहे हैं। ये तो पठानिया जी पता नहीं कौन सी सोच में है, वो शायद BJP से, या मेरा ख्याल उकता गए हैं। अगर BJP की पॉलिसी तो ये ऐसी नहीं है, वो तो हर चीज़ का क्रेडिट लेते हैं। पठानी साहब को मैं समझता हूँ इतना बड़ा कद भी नहीं है, तो हमें उनको इतना हाईलाइट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं सख्ती से उनके इस बयान को कंडेम करता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमें अपनी फ़ौज पर, अपनी आर्मी के साथियों पर पूरा भरोसा है, और उन्हीं की जो हम कमाई अभी तक ले रहे हैं, चाहे वो पिछले वाले हैं या अगले वाले हैं, करते फौजी हैं बेचारे, मरते फौजी हैं, क्रेडिट ये लेते हैं। एक तरफ आप देखिए वो सोफिया कुरैशी हमारी बहन, जिसने वहाँ पर लिफ्ट करके वहाँ बम्बारमेंट की, अब वो कह रहे हैं वहाँ आतंकवादियों की बहन है। एक हमारे हरियाणा के पागल है कोई, वो कहता है ये 26 जब मारे जा रहे थे, उनकी औरतें क्या कर रही थी। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पर। ये पता नहीं इनको क्या हो गया है। अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, किसी मिनिस्टर ने इसका संज्ञान ही नहीं लिया कि उसने विजय शाह जो है मध्य प्रदेश का, जो हमारी बहन को ये कह रहा है कि आतंकवादियों की बहन है। अगर उसकी अपनी सगी बहन होती ना, उसको यह एहसास होता कि बहनों का रिश्ते क्या होते हैं। आई फील शेम ऑन देयर पार्ट एंड दे मस्ट, उन्होंने अपॉलोजी करना चाहिए अपने आप को, शर्म के साथ माफ़ी मांगनी चाहिए उनके साथ। अभी हमारी अदालतें भी पता नहीं क्या कर रही हैं। तो मैं इस, जो आपने मुझे पूछा सवाल, ऑन द होल ये पठानिया अगर ऐसा बयान उसने दिया है तो ये बहुत स्ट्रांगली कंटेम्पटेबल है, और ऐसा बयान अपने कद को समझ कर ही देना चाहिए। एयरफोर्स कहाँ और पठानिया कहाँ, बात ही नहीं बनती है। तो अगर कोई सवाल उन्होंने करना है, वो PM से सवाल करें। होम मिनिस्टर साहब अभी दौरा कर रहे हैं पुंछ का, उनसे सवाल पूछें, डिफेंस मिनिस्टर से सवाल पूछें। एयरफोर्स वाले तो बेचारे खुद परेशान हैं। वो अमरप्रीत सिंह जी का, जो हमारे चीफ एयर मार्शल हैं, उनके बयान आप देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं। वो हमारे बख्शी साहब थे, बड़ी मूछों वाले, बड़े ज़ोर से बोलते हैं। वो कहते हैं ना, मोदी ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, 1.5 लाख हमारी फ़ौज ही कम कर दी। ये तो देश के दुश्मन साबित हो रहे हैं। तो सारी बातें यही कर रहे हैं, यही करते हैं, यही बाद में बदल देते हैं। तो हम तो कहते हैं कि हमारी सरकार है, यहाँ बेचारे वो हमारे उमर साहब वो परेशान हैं। अब कह रहे हैं कि स्टेट हुड हमको दे दीजिए, हम आप संभाल लेंगे कश्मीर को। आपसे नहीं संभाली जाएगी। ये ज़बरदस्ती तरीके से लोगों को मार कूट कर नहीं होता है, लोगों को प्यार के साथ भी। आज पहली बार कश्मीर के भाइयों ने सामने आकर झंडा उठाया और कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। उस चीज़ की मुबारकबाद देनी चाहिए और उनका हौसला अफजाई करनी चाहिए। अमित शाह साहब दौरे पर हैं, मैं भी अपील करना चाहता हूँ उनके अपने आपके माध्यम से कि बहुत जल्दी एज़ पर देयर कमिटमेंट कि हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ पर अमन शांति आए, टूरिज़्म की जो है इंडस्ट्री हमारी वो बड़े फूले, ताकि हम भी